हर हर महादेव। महाशिव पुराण कथा अध्याय 3। नारायण नारायण। जय जय शंकर। हर हर शंकर। आप सभी भक्तों का स्वागत है महाशिव पुराण की दिव्य कथाओं में। आज हम सुनेंगे अध्याय 3 की पावन कथा, जो विभूति योग और महाशिव महिमा को प्रकट करती है। कथा प्राचीन काल की बात है, जब सूत जी मुनि ने नैमिषारण्य में ऋषियों को महाशिव पुराण सुनाया तो अगली कथा में उन्होंने बताया, हे मुनियों, भगवान शिव केवल एक योगी या देवता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आदिपति, आदिदेव और परम ब्रह्म हैं। उनकी महिमा अगाध है, उनका ज्ञान अनंत है और उनकी विभूतियाँ अपरंपार हैं। सूत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि में संतुलन कैसे बने। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव की लिंग रूपी ज्योति ही थी। इस अग्निस्तंभ के न आदि का पता था न अंत का। ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों उस ज्योति के उद्गम को जानने के लिए ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर, पर कोई भी अंत तक ना पहुंच सका। अंततः जब दोनों देवता थक गए, तब वह ज्योति साक्षात शिवलिंग में परिवर्तित हुई और तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग रूपी शिव का पूजन करेगा उसका जीवन सफल होगा। विभूति योग की व्याख्या। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान शिव की विभूतियाँ यानी उनकी दिव्य शक्तियाँ अनंत हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वे त्रिनेत्रधारी हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। वे गंगा को शीश पर धारण करते हैं, जो उनकी करुणा को दर्शाती है। वे त्रिशूलधारी हैं, जिससे वे अधर्म, ज्ञान, अज्ञान और अहंकार का नाश करते हैं। नंदी का जन्म। अब हम सुनते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी के जन्म की कथा। हे मुनियों, एक बार सिलाद मुनि ने कठोर तप करके भगवान शिव से एक दिव्य संतान की याचना की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और तब जन्म हुआ नंदी का। नंदी न केवल शिव जी के वाहन बने, बल्कि उनके परम भक्त और गुप्तचर भी बने। शिव जी ने नंदी को वरदान दिया, जो भी मेरी पूजा नंदी के माध्यम से करेगा, मैं उसकी हर प्रार्थना शीघ्र स्वीकार करूँगा। इसलिए आज भी शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी के कानों में अपनी इच्छा कहने की परंपरा है। पार्वती तप की कथा आई जानते हैं। अध्याय 3 में ही आता है माता पार्वती का कठोर तप। माता पार्वती जो सती का ही पुनर्जन्म थी, उन्होंने हिमालय पर जाकर शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने तप करते हुए केवल बिल्वपत्र, फल और कभी कभी तो केवल वायु पर ही जीवन बिताया। भगवान शिव जो विरक्त थे, इस तप से प्रसन्न हुए और पार्वती को स्वीकार किया। यह विवाद सद्गति और धैर्य की प्रतीक कथा है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अध्याय का सार। इस अध्याय में हमें यह संदेश मिलता है, शिव ही परम ब्रह्म हैं, उनका आदि और अंत नहीं। सच्ची भक्ति, चाहे वह नंदी जैसी हो या पार्वती जैसी, शिव जी उसे स्वीकार करते हैं। शिवलिंग की पूजा और नंदी के कान में अपनी कामना कहने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव प्रेम,
त्याग, ज्ञान और विनाश के सम्राट हैं और सृष्टि का संतुलन उन्हीं से संभव है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो भक्तों, यह थी महाशिवपुराण की तृतीय अध्याय की कथा, एक दिव्य यात्रा शिव तत्व की ओर। अगले भाग में हम जानेंगे शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ हर दिन एक नई शिव कथा के लिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।